साहब बहुत सारे भर्तियों के जो घोटाले हैं निकल के आने से उत्तराखंड चयन से समिति आयोग का जो यहाँ घोटाला या उत्तराखंड जो विधानसभा विधानसभा में घोटाले हैं उसमें भी लगातार जो है निकल आरोप लग रहे हैं, क्या कहना? देखिए, हमारी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारी सरकार है तो सब चीज़ें निकल कर के आ रही हैं और जांच में जितने लोग आ रहे हैं 2 दर्जन लोगों को हम जेल भेज चुके हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। विधानसभा घोटाले में जो है कांग्रेस घेरने को तैयार है, मंत्रियों मुख्यमंत्री तक के करीबियों के। कांग्रेस की जनता में विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, इसलिए कोई विश्वास नहीं। विधानसभा के घोटाले में क्या करने जा रही है बात? अब क्या जांच होने जा रही है? घोटाला जिसने भी किया है उसको सजा मिलेगी, घोटाले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जो शासन काल की बात है तो उस समय फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का प्रकरण सामने आया था, पर उसमें जो नकल का तरीका था वो इलेक्ट्रॉनिक था। ब्लूटूथ के माध्यम से पेपर आउट किए गए थे और उसके माध्यम से फिर सवालों का हल किया गया था, जिसको बहुत आसानी से पकड़ लिया गया था। 12 करीब मुझे लगता है कि 12 लोगों को उसमें पकड़ा गया था। एक कोचिंग सेंटर था और उनको जेल में डाला गया और उस पर विधिक कार्रवाई न्यायालय में चल रही है। लेकिन उसमें चिन्हित कर लिया गया था, इसलिए जो बच्चों ने मेहनत करके अपनी मेहनत से जो बच्चे पास आउट हुए थे उनको न्याय मिल गया। जो सरकार का काम है कि अन्यायी को दंड देना और जो इनोसेंट हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको न्याय देना। अभी जो प्रकरण हुआ है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, उसमें हमारे ही कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई थी। मुख्यमंत्री ने उस पर SIT बिठाई, STF ने काम संभाला और लगभग ये कहूँ कि 29 के करीब लोग उसमें अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैंने परसों DGP महोदय को फ़ोन किया था। मैंने कहा देखो भाई, इसमें चाहे खादी वाले हों चाहे खाकी वाले हों, किसी को बकसना नहीं चाहिए। किसी भी लोकप्रिय सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता के साथ न्याय हो और जनता को लगे भी कि उनके साथ न्याय हो रहा है। और ये नई जनरेशन का सवाल है, एक नई पीढ़ी है ये, और नई पीढ़ी अगर इस तरह का विश्वास नई पीढ़ी के मन में पैदा होगा तो वो भविष्य में निराशा और हताशा में बदल सकता है और गलत दिशा में भी जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि STF ने जो काम किया है उन्होंने अच्छा काम किया है और मुझे अभी लगता है कि उसमें छोटे मोटे लोग कोई होंगे, बाकी जो उसका जो सबसे बड़ा सरगना है, वो सरगने को जिन्होंने पेपर लीक किए, जहाँ पेपर प्रिंट हुए, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कि भारतीय जनता पार्टी भाई भतीजावाद का विरोध ही इसलिए कर रही है कि ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो फिर उसको विरोध करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। अब उनका कहना है, मैं उनका बयान सुन रहा था, उनका कहना है कि उन्होंने बिल्कुल नियमों के अनुसार भर्ती की है। माननीय मुख्यमंत्री ने कल ही कहा है कि हम उसकी भी जांच करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, तो अब रितु खंडूड़ी जी को अनुरोध करेंगे वो, तो हमको रितु खंडूड़ी जी के एक्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये चाचा भतीजावाद। क्या जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वो अपने परिवार का भला करें, अपने रिश्तेदारों का भला करें? ये अत्यंत दुखद भी है और प्रजातांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। ये
न्याय के भी खिलाफ है, नैसर्गिक न्याय के भी खिलाफ है, जो हमारी कर्मचारी सेवा नियमावली है, भर्ती नियमावली है, उसके भी खिलाफ है। और चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेज की जो बेंच बनी थी उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि बैकडोर भर्तियां कौन सी होंगी और कौन सी प्रक्रिया पारदर्शी मानी जाएगी, उसके भी अगेंस्ट है। अब कोई भी करे, मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, मैं करूँ चाहे दूसरी पार्टी के लोग करें, तीसरी पार्टी के लोग करें, अगर सरकारी खजाने का पैसा वहाँ जा रहा है, सरकारी खजाने से तनख्वाह मिल रही है, तो उसमें पूर्ण पारदर्शिता होना ही चाहिए। चूँकि जब आप सीएम रहे तब भी ये मामला आया था, आपके कार्यकाल में भी कहीं ना कहीं नहीं, देखिए हमारे कार्यकाल में लेकिन कोई भर्तियाँ आयोग से नियुक्ति नहीं, करने की बात कही देखिए थी। हमारे कार्यकाल में मैं बताऊं कि विधानसभा में कोई भर्ती नहीं हुई, और ये ज़रूर था कि वहाँ पर भर्ती के लिए फाइल चली थी, और मैंने ये कहा था कि आयोग के माध्यम से भर्ती होना चाहिए ताकि पारदर्शी तरीके से भर्तियाँ हो सकें। यादव है और मैं एक यूथ एक्टिविस्ट हूँ। लोकसभा को एड्रेस कर चुका हूँ, दोनों ही सदनों को। और आज की जो प्रेस वार्ता थी, ये उत्तराखंड के अंदर जो लगातार UKSSC से लेकर के और ये विधानसभा घोटाले का जो मामला आया है, इसको लेकर के प्रेस वार्ता थी। इस प्रेस वार्ता में हमने प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो उस वक्त के तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के मांग की है, उनके इस्तीफा की मांग की है, और पुष्कर सिंह धामी की तरफ इशारा ये किया है कि आप वो जल्दी से जल्द केंद्र सरकार से बात करके CBI जांच की मांग करें, क्योंकि बहुत बड़ी फेरिस्ट इसमें शामिल है, तमाम लोग इसमें संलिप्त हैं। और हम युवा यहाँ से, क्योंकि जिम्मेदार लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इस प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और एक संकेत रूप में दे रहे हैं। आने वाले 2 से 3 दिन में अगर कोई खास एक्शन नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब जो है कि तमाम जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके आवासों के बाहर कूच करेगा और एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि तमाम लोग जो विधानसभा में जो बैकडोर भर्तियां हुई थी और इन भर्तियों में जो संलिप्त उनके चेहरे सामने आ गए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनके इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे हैं और सरकार इस पर आखिर क्यों एक्शन नहीं ले रही है, इसको लेकर के आज हमारी मुख्य रूप से ये वार्ता थी। स्वरूप होगा रेवोल्यूशन की बात करी आपने, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। आवरण अनशन को लेकर के भी हम इस पर भूमिका बना रहे हैं, नहीं तो हम शांतिप्रिय आंदोलन करेंगे, देहरादून में आंदोलन करेंगे। हरिद्वार से इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और देहरादून तक। और हो सकता है कि अगर इस पर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो हम जंतर मंतर की तरफ भी कूच कर सकते हैं, ये हम संकेत रूप में यहाँ से कह रहे हैं। देखिए, मेरा नाम गौतम खट्टर है और आज हरिद्वार में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो उत्तराखंड में आंदोलनकारियों ने, क्योंकि आज खटीमा बरसी भी है, खटीमा गोलीकांड की बरसी भी है, 7 आंदोलनकारी आज ही के दिन शहीद हुए थे। तो ये जो भर्ती घोटाला हुआ है, ये जो बंदरबांट हुई है विधानसभा में, और एक भर्ती नहीं है, अनेकों तरीके की इसी तरह वन में भर्ती हुई और अनन्य JEE AE ऊर्जा निगम में भर्ती हुई, इसमें और विशेष तौर पर UKSSC ये विधानसभा में जो बैक डोर से एंट्री दी गई, और इसमें ये जितने नाम शामिल हैं, ये इन नामों में वो नाम है जो उत्तराखंड के सांसद, विधायक, मंत्री, उनके करीबी, उनके भांजे, उनके भतीजे, उनके बेटे, उनके भाई, ये शामिल हैं, और खास तौर पर उनके PRO, उनके OSD। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे धांधली हो गई? इसमें मुख्यमंत्री के OSD भी हैं, इसमें मदन कौशिक जी के भी हैं, इसमें सभी विधायकों के, सांसदों के हैं, ये विषय है। और ये उत्तराखंड सरकार में ऐसे भर्तियां होती हैं, देखिए कैसे भर्तियां होती हैं, देश भर में किस तरीके से भर्ती होती है, क्या प्रारूप होता है, सब जानते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे विधानसभा अध्यक्ष को एप्लीकेशन लिखती है और उस पर ऐसे भर्तियां होती है। ये सारे प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब जो शहीदों ने, जो वीरचंद्र गढ़वाली ने, इंद्रमणि बड़ौनी ने सपना देखा था, आज उस सपने को इन नेताओं ने तार तार कर दिया। और एक व्यक्ति शामिल नहीं है, कांग्रेस के वो सहयोगी, UKD के वो सहयोगी, भाजपा का तो पूरा इसमें कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। मतलब आप मनीष सिसोदिया पे CBI कर सकते हो, ED का छापा मार सकते हो, संजय राउत पे कर सकते हो, राहुल गांधी पे कर सकते हो, सोनिया गांधी पर कर सकते हो, लेकिन प्रेमचंद्र अग्रवाल जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, उस पर आप सब मुंह पर चैन लगा करके बैठ गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, CBI की इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें आली बाबा 40 चोर जो भी शामिल है,
क्योंकि पूरा कैबिनेट शामिल है, सारे विपक्षी लोग शामिल है। हरीश रावत इस पर मौन है और जो भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए पूर्व सीएम के कैंडिडेट वो कर्नल अजय कोठियाल इस पर चुप्पी साध के बैठ गए हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी इसमें शामिल है सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वित्त को अगर बचाना है, उत्तराखंड का वित्त कोष लुटेरों से, चोरों से बचाना है तो प्रेमचंद्र अग्रवाल इस्तीफा दें। कल हम सब युवा प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके आवास के बाहर धरना देंगे, आंदोलन भी करेंगे।